एकलव्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है मित्र, फ्रेंड। बालक के विकास में मित्र का भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो आइए आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे मित्र, और दूसरा टॉपिक होगा हम लोग का संबंध। मित्र होते कौन हैं? जो बच्चों के कार्यों में सहयोग तथा बच्चों के साथ खेलते हैं, जो बच्चों के साथ खेलने वाले होते हैं, उनको मित्र कहते हैं। मित्र के बीच में भावनात्मक संबंध होता है, यानी मित्रता बहुत अच्छी चीज़ है। और बच्चों के बीच में जो मित्रता होती है ना, उसमें भावनात्मक संबंध होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे कि मित्रता में भावनात्मक संबंध होता है, मित्रों के बीच भावनात्मक संबंध होता है। सेकंड चीज है कि मित्र के प्रकार। मित्र के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज जान लें, मित्रता के प्रकार। मित्रता होने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, मित्रता होने की बेसिकली दो प्रक्रिया है। पहला या तो होगा स्वभाव से और दूसरा होगा प्रभाव से। ज्यादा दिन तक चलने वाली जो मित्रता होती है वो होती है स्वभाव वाली मित्रता। जब आपका नेचर मिल रहा होता है तो वो मित्रता काफी अच्छा रहता है और काफी लंबा दिनों तक चलने वाली मित्रता होती है। जबकि प्रभाव वाली जो मित्रता होती है ना, वो प्रभाव आज है कल कम हो सकता है। हो सकता है कि कोई आज विधायक बने हो, आने वाले इलेक्शन में हार जाएं तो उनका प्रभाव तो घटेगा। तो प्रभाव से जो मित्र बनते हैं वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, लेकिन जो स्वभावपूर्ण मित्रता होती है वो काफ़ी लंबा समय तक चलता है। ठीक है, तो आइए इस कड़ी में हम लोग आगे देखें मित्रता के प्रकार या मित्र के प्रकार। मित्र के प्रकार कितने? मित्र के तीन प्रकार होते हैं। एक उपयोगिता की मित्रता, दूसरा आनंद की मित्रता और तीसरा अच्छी मित्रता। उपयोगिता की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता में केवल मित्र अपना हित को देखता है, जिसमें केवल अपना हित देखा जाता है, उसको कहते हैं उपयोगिता की मित्रता। दूसरा है आनंद की मित्रता। आनंद की मित्रता उसको कहेंगे जब दो मित्र आपस में एक साथ रहते हैं तो दोनों अपने साथ का आनंद लेते हैं। जैसे अगर उदाहरण से इसको समझे, मान लीजिए आप जिस क्लास में हैं वहाँ कोई आपका मित्र बना। एक मित्र ये है आपका और दूसरा मित्र ये। अब कोई कॉपी वगैरह लेना है तो यहाँ पर मित्रता कर लिए। क्लास में चूंकि हम लोग मिले थे तो मित्रता हो गई, लेकिन ये मित्रता केवल आनंद की मित्रता है, अच्छी मित्रता नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों आपसी सहमति से अपना अपना हित को देखते हैं। यानी जब तक मित्रता चली ठीक है, अदरवाइज टाटा बाय बाय, नॉट सी यू अगेन वाला कहानी होता है इधर। इस प्रकार की मित्रता में जब कहीं मिले, मान लीजिए मार्केट में मिल गए हैं तो हाय हेलो हुआ, जितना देर साथ रहे उतना देर का आनंद लिए और फिर आप अपने घर, हम अपने घर। अगला जो मित्रता है वो है अच्छी मित्रता। ये मित्रता बहुत अच्छी होती है। हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होता है जो उसका सबसे बढ़िया वाला मित्र होता है, और मित्रता बहुत जरूरी भी है। अच्छी मित्रता में क्वालिटी क्या है कि अच्छी मित्रता की अगर विशेषता पे बात करें तो इस प्रकार की मित्रता में लोग न केवल अपना हित, इसमें कोई, दोनों में से कोई अपना हित नहीं देखता है, मतलब स्वार्थी नहीं होते हैं। इधर स्वार्थ का भावना बिल्कुल ही नहीं होता है। जबकि अगर कोई दूसरा उनके अच्छे वाले मित्र के खिलाफ यदि कुछ बोल देता है तो फिर उनको बहुत तकलीफ होने लगता है। इस प्रकार की मित्रता को अच्छी मित्रता कहते हैं। सबसे जो बढ़िया मित्रता है वो अच्छी मित्रता होती है। तो याद रखेंगे मित्रता के प्रकार, पहला उपयोगिता की मित्रता, दूसरा आनंद की मित्रता और तीसरा अच्छी मित्रता। ठीक है, अब देखते हैं मित्रता की महत्व। मित्रता का महत्व क्या है? बालकों के विकास में या बालक के पूरे जीवन में मित्र कहाँ पर स्थान रखता है, उसका महत्व क्या है?
खेल कूद और अन्य कार्यों को साथ संपन्न करने में सहायक, यानी खेल कूद और अन्य कार्यों को साथ साथ संपन्न करते हैं। जब हम किसी के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे तो उससे भावनात्मक लगाव हो जाता है, और इस भावनात्मक लगाव के कारण बच्चों में एक ऐसा संबंध डेवलप होता है जो न केवल खेलकूद बल्कि अन्य कार्यों को भी संपन्न करने में सहायक होता है। दूसरी चीज, कुसंगति से बचाता है। अगर कोई बच्चा कुसंगति कर रहा है तो वो बचाएगा, उसको गलत आदमी के संपर्क में आने से उसको रोकेगा। तो ये अच्छे मित्र का निशानी है, कुसंगति से बचाता है। उसके बाद है सामाजिक आदर्श और मूल्यों को सिखाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो परिवार है जो समाजीकरण में योगदान कर रहा था, दूसरा मित्र है जो समाज के आदर्श, क्या कि जब बच्चा परिवार में होता है और परिवार से जब बाहर निकलता है तो वो अपने समाज में जाता है और उसी समाज में उसके मित्र बनते हैं। तो सामाजिक आदर्श अपने समाज का किससे सीखेगा? मित्र से सीखेगा। समाज का मूल्य को किससे सीखेगा? मित्र से सीखेगा। और अन्य लोगों, परिवार के अन्य सदस्य या समाज के अन्य सदस्य से भी सीखता है। अपने से बड़ों से ज़्यादा सीखता है। लेकिन बच्चा के साथ जो रहता है, यानी एक जैसा व्यवहार कर रहा है, दूसरा भी उसी प्रकार का व्यवहार करना शुरू कर देता है। मानसिक विकास में योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लेना है। मानसिक विकास में योगदान पूरा एकदम ध्यान में रहे। मानसिक विकास में योगदान, बच्चों के मानसिक विकास में मित्र बहुत ज्यादा योगदान देता है। इसलिए अगर यहां ध्यान से देखें तो एक चीज स्पष्ट हो जाएगा कि मानसिक विकास में कैसे, क्या है कि दोनों एक साथ रहता है, दोनों साथ साथ खेलता है और दोनों एक दूसरे के साथ सहज महसूस करता है। कैसा महसूस करेगा? सहज महसूस करता है और अपना अभिव्यक्ति खुल के प्रकट कर पाता है। जो भी उसके मन में विचार है वो अपने मित्र के सामने खुल के रख पाता है। इसलिए उसका मानसिक विकास बहुत बेहतर ढंग से होगा। तो ये था अपना मित्रता। एक बार फिर से देख ले, मित्र कार्यों में सहयोग तथा साथ खेलने वाले होते हैं। मित्रों के बीच में भावनात्मक संबंध होता है। मित्र के प्रकार, तो मित्र के प्रकार में 3 प्रकार, उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता। महत्व क्या है? तो खेल कूद और अन्य कार्यों में साथ रहता है और एक साथ रह के ही कार्यों को संपन्न करता है। अच्छे जो मित्र होते हैं वो आपको कुसंगति से बचाएगा, बच्चों को कुसंगति से बचाता है। तीसरा पॉइंट है सामाजिक आदर्श और मूल्यों को सिखाता है। और आखिरी है मानसिक विकास में योगदान करता है। इसको अभी हम लोग समझने का प्रयास किए थे। छोटा सा टॉपिक है, बस एक बार इसको अगर आप रिकॉल कर लेते हैं तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाता है। अगला टॉपिक है संबंध। संबंध क्या है? संबंध वह नींव है जो 2 या 2 से अधिक लोगों को वैवाहिक संबंध या भावनात्मक रूप से जोड़ता है। संबंध क्या है? किसी भी, अब जैसे मित्रता हो रही है तो मित्रता के लिए पहले क्या होगा? संबंध, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक बच्चा दूसरे बच्चा से मिलना प्रारंभ किया, 2-4 स्कूल में मिला, 2-4 दिन बातचीत हुई और उसके बाद एक दूसरे के बीच एक भावनात्मक संबंध जुड़ जाता है। मतलब ये है कि जब बच्चा स्कूल गया था तो अकेले गया, घर से बाहर निकला। चूंकि देखिए जब स्कूलिंग शुरू होता है प्राइमरी स्टेज में तो वो समय ऐसा होता है कि बच्चा लगातार 3-4-5 साल तक अपने घर में था और 5 साल के बाद अचानक से निकल के आया विद्यालय में, जहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग था और उसका घर का माहौल बिल्कुल अलग था। उसमें धीरे धीरे बच्चों के बीच में संबंध स्थापित होना प्रारंभ हो जाता है। तो संबंध बहुत बढ़िया नींव है। संबंध एक नींव का काम करता है। किसके किसके बीच में? 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में संबंध कैसे स्थापित होगा? तो या तो वैवाहिक संबंध हो सकता है और दूसरा भावनात्मक संबंध हो सकता है। अगला पॉइंट है संबंध के प्रकार। संबंध के मेनली 2 प्रकार होते हैं, एक है रक्त संबंध और दूसरा है विवाह संबंध। विवाह संबंध जैसे पति पत्नी का या पत्नी के परिवार के जो भी लोग होंगे तो पति के साथ उसका वैवाहिक संबंध है,
ठीक है। जब वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ उसके बाद वहां का रिश्ता डेवलप होता है। दूसरा है रक्त संबंध, यानी दादा दादी के यहाँ जितने भी लोग हैं उसके बीच में कैसा संबंध है, तो कहेंगे रक्त संबंध है, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ, जैसे संबंध ऐच्छिक व्यवहार होता है जिसे बालक प्राकृतिक रूप से स्वीकार कर लेता है, ये नेचुरल है, नेचुरली बालक इसको एडॉप्ट कर लेता है। और सेकेंड और लास्ट पॉइंट है, संबंध बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। संबंध अगर बेहतर है तो बालक का मानसिक विकास भी बेहतर होगा, बालक के व्यवहार भी बेहतर होंगे, और तो कह सकते हैं ओवरऑल कि व्यक्तित्व के विकास में संबंध महती योगदान करता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा दो टॉपिक, एक मित्र और दूसरा संबंध। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।